आप लोगों ने आजकल एक पैटर्न नोटिस किया होगा, कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर फेमस होने के बाद वो अपना ब्रांड एक बिजनेस लॉन्च करने की सोचता है और सक्सेसफुली लॉन्च भी कर देता है। लेकिन लॉन्च करने के कुछ ही महीने बाद वो ब्रांड, वो कंपनी, उस कंपनी के प्रोडक्ट जैसे कहीं गायब ही होने लगते हैं। शुरुआत में बड़े बड़े नंबर, सेल्स, रेवेन्यू और सारे प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो जाते हैं। भाई तुम लोग क्या हो यार, 11 मिनट हुई है अपनी सिस्टम क्लोथिंग को लाइव हुए और आप लोगों ने भाई 25 लाख रुपए की सेल कर दी। क्या हो भाई तुम लोग यार। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इट हैज बीन वेरी सक्सेसफुल एंड विद इन 24 आवर्स ऑफ इट्स लॉन्च वो 4 करोड़ रुपीस इन सेल्स जनरेट किए। लेकिन कुछ टाइम बाद सब कुछ गायब हो जाता है। इन्फ्लुएंसर बिजनेस लॉन्च करते हैं लेकिन इसमें सक्सेस नहीं हो पाते और सब कुछ बंद करके वो फिर से अपने प्रमोशन, ब्रांड डील और कंटेंट पे फोकस करने लगते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ये कोई पर्सनल एलिगेशन नहीं है। जो पब्लिकली डाटा अवेलेबल है उसी को एनालाइज किया है और वही मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो मेरा नाम नहीं, काम जानो। मैं डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाता हूँ पूरा एनालिसिस और स्टडी के साथ में, विदाउट एनी मैनिपुलेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैंने इन्फ्लुएंसर्स के बिजनेस को स्टडी करते हुए एक पैटर्न नोटिस किया है कि ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर अपने बिजनेस को स्टार्ट तो बहुत जोर शोर से करते हैं। ग्रैंड लॉन्चिंग, कई दिनों की हाइप, रील पे रील, स्टोरीज, कई महीने पहले से इसको बताना स्टार्ट कर देते हैं। इसी वजह से इनके ब्रांड और प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा हाइप बन जाती है और लॉन्च डे पे क्या होता है कि करोड़ों की सेल हो जाती है, इनके सारे प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो जाते हैं, इनकी वेबसाइट क्रैश कर जाती है, सब कुछ एकदम परफेक्ट, एकदम ब्लॉकबस्टर लगता है। लेकिन कुछ महीनों बाद वेबसाइट है, इंस्टाग्राम पे पेज है, लेकिन लास्ट पोस्ट और प्रोडक्ट 4 महीने पहले का दिखाता है। 4 महीने से कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई और इसी वजह से लोग इनको भूलने लगते हैं और धीरे धीरे बिजनेस इनका डाउनवर्ड जाने लगता है और इन्फ्लुएंसर्स अपनी नई नई ब्रांड डील पे फोकस करने लगते और इनका खुद का ब्रांड धीरे धीरे मार्केट से गायब होने लगता है। तो आज मैं इस वीडियो में एग्जैक्टली आपको यही बताऊंगा कि इंडियन क्रिएटर जो अपना बिजनेस लॉन्च करते हैं ज्यादातर फेल क्यों हो जाते हैं, कौन सा वो सेम पैटर्न है जो बार बार इनके बिजनेस स्ट्रेटेजी में रिपीट कर रहा है, किस वजह से इनका बिजनेस नहीं चल पाता इंडिया में। तो आज मैं इस वीडियो में तुम्हें एग्जैक्टली यही पैटर्न बताऊंगा। ऐसा क्या है जो इंडियन इन्फ्लुएंसर नहीं कर पा रहे हैं और फॉरेन के इन्फ्लुएंसर अपना बड़ा बड़ा ब्रांड बना के उसको सक्सेसफुली चला भी दें, लेकिन इंडियन इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको बंद करना पड़ जाता है। मैंने अभी तक जितने भी इन्फ्लुएंसर के बिजनेस स्टडी किया है उसमें मुझे 3 पैटर्न देखने को मिले। अब वो बिजनेस चाहे टेक का हो या फिर क्लॉथिंग का हो या फिर किसी फूड या फिर बेवरेजेस का हो, पैटर्न सब में सेम है। ये इंडिया के सारे इन्फ्लुएंसर एक ही स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं। पहला स्टेज होता है मैसिव हाइप बनाना। इन्फ्लुएंसर अपने लाखों फॉलोअर्स को 1 महीने पहले से ही हाइप बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि कुछ अच्छा और नया आने वाला है। दर्जनों रील्स, स्टोरी, सब कुछ डालना शुरू कर देते हैं। बहुत ज्यादा हाइप बना देते हैं महीनों पहले से। फिर दूसरा स्टेज आता है लॉन्च डे। फर्स्ट डे या फर्स्ट वीक में ही इनकी करोड़ों की सेल होती है, वेबसाइट क्रैश कर जाती है, लाखों लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद आता है। फिर आता है तीसरा और सबसे लास्ट स्टेज, साइलेंट डिक्लाइन। और ये क्यों होता है? कस्टमर जब एक बार प्रोडक्ट खरीद लेता है फिर उसके बाद कुछ दिन यूज करने के बाद उसको कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। उसमें कोई नई बात नहीं है, वो सबके साथ ही होता है। लेकिन इनमें दिक्कत ये आ जाती है कि जब कंप्लेंट करने जाते हैं कस्टमर तो उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इस वजह से उनका भरोसा उठने लगता है उस प्रोडक्ट और इसी वजह से ब्रांड की इमेज फेड होना शुरू हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टेक बर्नर के एनआर्क वॉच। टेक बर्नर ने लॉन्च के पहले बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हाइप क्रिएट की, जिसकी वजह से वॉच लॉन्च होते ही 4 करोड़ की सेल कर गई और वो भी कॉम्पिटिटर से 3 गुना ज्यादा प्राइस पे। लेकिन जैसे ही वॉच लोगों के हाथों में पहुंची, कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई। सॉफ्टवेयर में बग था, ऐप ग्लिच कर रहा था, बेसिक फीचर मिसिंग थे, क्वालिटी पे सवाल उठना शुरू हो गए। और सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, दूसरे जो टेक क्रिएटर थे वो भी इसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिए, इस पे वीडियो बनाने लगे, जिसकी वजह से स्लोक को बहुत ही ज्यादा बैकलैश झेलना पड़ा। और ये किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड या फिर बंदे की कहानी नहीं, पिछले कुछ सालों में ये इन्फ्लुएंसर और इस इंडस्ट्री का वाइडली ट्रेंड बन चुका है। डाटा के अकॉर्डिंग 60% इन्फ्लुएंसर के ब्रांड पहले साल में ही बंद हो जाते हैं। तो असली सवाल यह आता है कि इंडियन क्रिएटर के बिजनेस फेल क्यों हो जाते हैं। मैंने इस केस में 4 रीजन नोटिस किए हैं जो लगभग हर ब्रांड और हर बंदे के साथ में रिपीट हुए हैं, जिसकी वजह से उनके ब्रांड का डाउनफॉल शुरू हुआ है। पहला है हाइप पे ओवर डिपेंडेंट। लॉन्च के टाइम पे क्रिएटर अपनी पूरी मार्केटिंग फोर्स एक ही दिन में, एक ही मोमेंट में बंद कर देते हैं और जैसे जैसे हाइप खत्म होती है प्रोडक्ट वहां पे स्टैंड ही नहीं कर पाता, सेल नेचुरली डाउन हो जाती है पूरी। दूसरा रीजन है रॉन्ग ऑडियंस प्रोडक्ट फिट। मेजोरिटी इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस जो है यंग, एस्पिरेंट और टीनेजर बंदे हैं, जिनकी परचेसिंग पावर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती है। और इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर ये जानते हैं कि हमारी ऑडियंस कौन है, लेकिन फिर भी वो अपने प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस होते हैं। लेकिन फिर भी ऑडियंस एक बार क्यूरियोसिटी में आके ये प्रोडक्ट खरीद लेती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कभी कस्टमर नहीं बनती इनके। फिर आ जाता है तीसरा रीजन, बहुत ही कम रिपीट परचेस रेट होता है। मोस्टली बिजनेस या फिर अदर ब्रांड में जो है 20 से 30% रिपीट परचेस रेट रहता है, लेकिन इन्फ्लुएंसर के ब्रांड में ये मुश्किल से 10% भी नहीं हो पाता और धीरे धीरे इनका रिपीट परचेस रेट गिरता रहता है।
और चौथा और सबसे अंडररेटेड रीजन, क्रिएटर का इंटरेस्ट ड्रॉप होने लगता है अपने ब्रांड से। लॉन्च के टाइम पे इनिशियल रेवेन्यू तो आ जाता है, लेकिन उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है और क्रिएटर वापस अपने कंटेंट और ब्रांड डील पे शिफ्ट हो जाते हैं। बिजनेस को डेली इन्वॉल्वमेंट चाहिए, उसके बिना ब्रांड का मोमेंटम डाउन पड़ जाता है और ब्रांड धीरे धीरे फेड होने लगता है। ऐसा ही हुआ भुवन बाम के ब्रांड हुतियापा के साथ में। भुवन बाम ने अपना क्लॉथिंग ब्रांड 2017 में लॉन्च किया था हुतियापा नाम से, और कुछ ही टाइम बाद वो अपना ब्रांड छोड़ के अपने कॉम्पिटिटर ब्रांड बियॉन्ड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। तो किसी बिजनेस ओनर के लिए इससे बड़ी गलती कोई नहीं हो सकती, वो अपना ब्रांड छोड़ के अपने कॉम्पिटिटर ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर हो जाए। आज की बात करें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। सौरव जोशी की टॉय ब्रांड अब बंद हो चुकी है और मिथपैथ का आर्मर हेडफोन बेरली सर्वाइव कर पा रहा है मार्केट में, और मल्हान फैमिली की फोकस ड्रिंक ऑलमोस्ट कोलैप्स फेज पे है। एक आर्गुमेंट हर जगह सुनने को मिलता है, फॉरेनर क्रिएटर अपने ब्रांड के साथ ऐसा क्या कर रहे हैं जो इंडियन क्रिएटर नहीं कर पा रहे हैं। तो सुनिए, डिफरेंस बस इतना है इंडियन और फॉरेनर क्रिएटर में, हाउ सीरियसली दे ट्रीट देयर बिजनेस वंस द कैमरा ऑफ। मिस्टर बीस्ट अपने फेस्टिवल ब्रांड के लिए लॉन्च के बाद भी कंटिन्यूअसली फीडबैक लेते रहे हैं और इसी की वजह से उन्होंने अपनी पैकेजिंग और अपनी रेसिपी पे काम किया है, उसको इम्प्रूव किया है और आज $300 मिलियन की कंपनी बन चुकी है। मिस्टर बीस्ट कोई बिजनेस मास्टरमाइंड नहीं है। फेस्टिवल से पहले वो ऑलरेडी अपने 2 बिजनेस में फेल हुए। अपने पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि उनके बिजनेस के सारे डिसीजन एक्सपर्ट लेते हैं, वो पर्सनली सिर्फ कस्टमर के फीडबैक पे ही ध्यान देते हैं और प्रोडक्ट में कैसे इंप्रूवमेंट लाना है इस पे ध्यान देते हैं। और वहीं कहीं किसी इंडियन इन्फ्लुएंसर क्रिएटर को फीडबैक दिया जाए उसके प्रोडक्ट को लेकर तो बहुत ही ज्यादा बैकलैश झेलना पड़ता है, लीगल केसेस की धमकी दी जाती है लोगों को। लोगन पॉलो की SI की प्राइम ड्रिंक, अगर आप इसको सिर्फ एनर्जी और इन्फ्लुएंसर ड्रिंक समझ रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। इसकी मेजर पिक्चर समझिए। प्राइम की कोर स्ट्रेंथ उसका कंटेंट नहीं है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन डोमिनेंस है। वॉलमार्ट और उसके सेल्फ को टारगेट करके वहां पे अपना ड्रिंक पहुंचाया है। वेबसाइट और इंस्टाग्राम को छोड़ के फिजिकली अवेलेबल किया है, लेकिन इंडियन इन्फ्लुएंसर इनका प्रोडक्ट इंस्टाग्राम और वेबसाइट तक ही रह जाता है। इसी वजह से आधे लोगों के बिजनेस फेल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है इंडियन इन्फ्लुएंसर के सारे बिजनेस फेल हो रहे हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे भी जो सक्सेसफुली बिजनेस बना के बैठे हैं, जैसे अलग पांडे सर को ले लीजिए, जो एक टाइम पे बच्चों को यूट्यूब पे पढ़ाते थे और आज फिजिक्स वाला है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल एडटेक बिजनेस बन चुका है, क्योंकि उनका कंटेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और ऐसे ही फ्लाइंग बेस्ट की भी कंपनी आज सक्सेसफुली चल रही है, कंटिन्यूअसली रेवेन्यू लाके दे रही है, क्योंकि उन्होंने लॉन्च को एंड नहीं समझा, स्टार्टिंग पॉइंट समझा। तो आखिरी में सच यही है कि जरूरी नहीं है इन्फ्लुएंसर का बिजनेस फेल ही हो, ये सिर्फ एक सिग्नल है कि इनका अटेंशन और इनके प्रोडक्ट के बीच में बहुत ही ज्यादा गैप है जो ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। कस्टमर और उसके नीड को नहीं समझ पाते हैं। एक इन्फ्लुएंसर के पास सबसे बड़ी पावर होती है उसकी रीच, जिसका इस्तेमाल करके वो ज्यादा फीडबैक ले सकता है, लोगों तक पहुंच सकता है, मिलियंस ऑफ पीपल को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, जो लोग तुम्हारे रियल टाइम में तुम्हारे प्रोडक्ट की कमी बता सकते हैं, उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं वो बता सकते हैं। अगर क्रिएटर लॉन्च के बाद अपने कस्टमर की बात सुनता रहे, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहे और इस बोरिंग वर्क को सीरियसली ले लें, अपने ब्रांड को सीरियसली ले लें, तो वही ब्रांड टाइम के साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए। मैं और भी क्रिएटर के बिजनेस पे एक वीडियो बना के लाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।